So it's 3:32 in the morning and I'm still awake because of my fucked up sleep cycle. But who cares? So for all of those who are new here, my name is Mayank and I'm a second year undergrad at IIT Delhi. So let me tell you a story. There was a kid who had dreams, aspirations, lot of aspirations. He wanted to achieve something big in life. But क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली में था तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं. What he could do at max is study. So बचपन में उसने पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दी और जी जान से पढ़ाई करी. Cracked India's toughest exam IIT JEE. And after cracking that, he went on to get admission into IIT Delhi, which is India's premier institute. This is what we waited for. No looking back. We started something I can never let go. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep. And I know we will be alright. If only for tonight. अंशुकांत इतनी जल्दी नहीं हुआ था. वो IIT पहुंचा और उसे वहाँ के क्राउड में भी अलग दिखना था, स्टैंड अपार्ट करना था, उसे एंड अप नहीं करना था ऐसा एवरेज किड थे. उसको अपनी प्रेजेंस सिग्निफाई करनी थी वहाँ पे, बताना था कि हाँ he has a right. So he tried a variety of things in college. जो भी कॉलेज में पॉसिबल था करने के लिए उसने सब किया. बीट कोडिंग, मशीन लर्निंग, स्टॉक मार्केट, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो भी वो कर सकता था उसकी रीच में जो भी थी. बट उससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कहीं से नहीं मिले. स्लोली एंड स्लोली उसके अंदर का एंथुसियाज्म मर सा गया एंड ही एंडेड अप बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डेडली लूप. Yes, this is my story and let me explain what this loop exactly means. So, you took a problem, spent time on it, but couldn't solve it. So, you moved on to the next problem. Now, ऐसे ही ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो तुमसे सॉल्व नहीं हुई और एक हीप बन गया, पाइल ऑफ प्रॉब्लम्स बन गई अनसॉल्व्ड. नाउ जब भी तुम कोई नई प्रॉब्लम देखोगे उसे सॉल्व करने जाओगे तो बैक ऑफ द माइंड तुम्हें याद आएगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तुमसे सॉल्व नहीं हुई थी. यू विल कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट एंड क्राई अबाउट द पास्ट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर प्रेजेंट इज. तुम यही सब सोच के फिर फ्यूचर की चिंता भी करने लग जाओगे. अगर तुमसे ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई तो तुम्हारा मतलब कोई भी प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं होगी, ऐसा तुम्हारा माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा एंड देन तुम पूरी टेंशन दे ही नहीं पाओगे उस जो पर्टिकुलर चीज़ को तुम कर रहे थे उस टाइम पे, उस प्रेजेंट को. तुम पास्ट और फ्यूचर में ही बट जाओगे और प्रेजेंट को बिल्कुल भूल ही जाओगे. द फैक्ट हियर इज यू स्टार्ट लिविंग इन योर पास्ट एंड फ्यूचर एंड फॉरगेट दैट व्हाट यू ओनली हैव इज योर प्रेजेंट. तुम इस समय अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस पे ध्यान देने की बजाय केवल रिजल्ट पे ध्यान देते रहोगे जो तुम्हारा प्रोसेस बिल्कुल ही खराब कर देगा. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ पार्ट ऑफ द लूप. So what you need to do in life is type the break statement there and come out of this loop. But exactly how? करोगे कैसे तुम ये? So coming to the solution, which is simple but not easy. एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं तुम्हें अपनी कॉलेज लाइफ से. रिसेंटली हमारे मिड सेम एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे तो उसमें मेरा एग्जाम कॉल का एग्जाम था, कोडिंग एग्जाम होता है, काफ़ी ख़राब गया था. तो मतलब मैं उसके बाद उदास सा हो गया था, किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था. मैंने अपने फ्रेंड से शेयर करी ये बात तो उसने मेरे को बहुत अच्छी लाइन बोली थी जो मेरे एकदम दिल पे लग गई थी. He said your past is there to guide you, not define you. बस वो तुम्हें राह दिखा रहा है कि हाँ इस रास्ते पे तुम गए थे, ये तुमसे गलतियां हो गई थी, अब तुम्हें इस रास्ते पे नहीं जाना है और दूसरा रास्ता चूज करना है. हम अक्सर पास्ट को भुला देने की बात करते हैं, which is not a very good option I should say. हम ऐसा कर सकते हैं कि पास्ट को एक डायरी की तरह देख सकते हैं जिसमें हमारी गलतियाँ लिस्टेड हैं सारी लाइन टू लाइन क्रोनोलॉजिकल वे में कि कब हमने कौन सी गलती करी थी. तो जब भी हम खोए हुए से महसूस करते हैं या फिर ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तब हमें उस डायरी को खोलना चाहिए, मतलब अपने पास्ट को याद करना चाहिए और देखना चाहिए कौन कौन सी गलतियाँ हमने करी थी और उससे हम बाहर कैसे निकले थे. सो उससे हमें सीख लेनी चाहिए और एश्योर करना चाहिए कि हम वो गलतियाँ फिर से ना करें अपनी लाइफ में. हर बार एक नई मिस्टेक करो, उससे सीख रहे हो. अगर सेम मिस्टेक दोहरा रहे हो तो कुछ तो गलती है, कुछ तो गलत एग्जीक्यूशन कर रहे हो तुम अपनी लाइफ में. नाउ इस लूप में फंस के अक्सर लोग अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं और अपने आप को अपने गोल से काफ़ी डेविएट कर देते हैं, अपने गोल को भूल ही जाते हैं एक तरीके से. दे सरेंडर द डिस्ट्रैक्शंस दे हैव अराउंड सच एज इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने लग गए, मूवीज वेब सीरीज ये सब देखने लग गए, लगातार जंक फूड खाने लग गए और मतलब वो सब करने लग गए जो उन्हें नहीं करना चाहिए. ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को पास्ट एक्सपीरियंसेस से जज करने लग जाते हैं कि पहले उन्होंने हार्डवर्क किया था और उसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिला तो आगे भी उन्हें ऐसा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, तो हार्डवर्क करने का फायदा ही क्या है. ये थिंकिंग वो बना लेते हैं अपने माइंड में विच इज़ वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल. तो इन सब से बचने के लिए वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी वो सब चीज़ें जो तुरंत उन्हें खुशी दे देती है उनके पीछे भागने लग जाते हैं. जैसे कि मतलब मैंने बताया जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील्स, मतलब तुरंत उससे डोपामिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में और हम लोग को खुशी मिल जाती है. सो हम लोग बार वो करते रहते हैं पर एट द एंड वो लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब भी आखिरी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब चीज़ों के. और ये सब कर करके वो इस लूप में फंसे चले जाते हैं और कभी बाहर निकल नहीं पाते. आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं. तो जैसे इंडियन डेट रिलीज करी है, तुम्हारा JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट है जनवरी 24 से, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक स्पेशल क्लास दे रहा हूँ कल अनअकैडमी पे, हाउ टू स्कोर 250+ इन JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट.
फर्स्ट इन जैसे कि मुझे पता काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कैसे सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम इक्वली अच्छा स्कोर कर सकते हो, ताकि तुम्हारा ओवरऑल स्कोर इंप्रूव हो जाए और एक 80% तुम्हारी सिक्योर हो जाए पहले अटेम्प्ट में ही, जिससे तुम्हें आगे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो अटेंड करना वो क्लास ज़रूर, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से अटेंड कर सकते हो वहाँ क्लिक करके। तो कल होगी वो क्लास 9 बजे से स्टार्ट होगी, 1 घंटे क्लास रहेगी, 9 से 10 होगी। तो 9 अक्टूबर यानी कल है वो क्लास, ध्यान से आ जाना। तो सी यू ऑल देयर। चलो मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ इस लूप से बाहर निकलने के लिए। तो मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर। एज अ कंटेंट क्रिएटर आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइफ मतलब कंटेंट क्रिएटर काफी चिल नहीं होती है, उसको हर टाइम प्रेशर रहता है कि अगली वीडियो कौन सी डालनी है। जब भी मैं पब्लिश बटन दबाने जा रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में ये होता है कि व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और ये सब मेरे को खोखला कर देता है, क्योंकि फिर डर लगता है मेरे को कि वीडियो अच्छी है कि नहीं है। मैं अपने आपको डाउट करने लग जाता हूँ, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है मेरे माइंड में। मैं अपना पास याद करने लग जाता हूँ कि पिछली वीडियो पे इतने कम व्यूज आए थे, इस वीडियो पे भी नहीं आएंगे तो क्या होगा, मेरा चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं बंद कर दूंगा चैनल को। मतलब ये सब पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने आपको जज करने लग जाता हूँ। नाउ व्हाट शुड एग्जैक्टली मैटर इज, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, जो प्रोसेस था ये वीडियो बनाने का वो मेरे लिए इंजॉयबल था, मैंने उसे एंजॉय किया या फिर मैंने उसे बर्डन जैसा लिया। आई गेट बैक टू द स्टार्ट, टू द पास्ट, मैंने स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। मैं सोचता हूँ मैंने ये चैनल शुरू क्यों किया था, टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ, बिकॉज आई लव टू टेल स्टोरीज, टू शेयर माई थॉट्स, टू मेक वीडियोज। और अगर ये सब अभी भी वैसा ही है, सो वाई आई एम सैड, वाई आई एम थिंकिंग अबाउट व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स एंड अदर स्टफ विच शुडेंट मैटर एट ऑल। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया अपने कंटेंट क्रिएटर वाले साइट से, वो तुम अपने लाइफ में भी लगा सकते हो। तुम में से बहुत सारे जेई स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे और कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो सबको सेम प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कि जो कर रहे हैं उसे मज़ा नहीं आ रहा है या फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो तुम छोड़ देते हो वो चीज़ एट द एंड और उस लूप में फंस जाते हो। सो वो तुम्हें नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने बताया तुम्हें इस लूप से बाहर कैसे निकलना है, तुम वो चीज़ अपने आप इम्प्लाई कर सकते हो लाइफ में कि वाई यू स्टार्टेड दैट चीज़। तो तुम कर रहे हो, तुमने स्टार्ट क्या किया था, स्टार्ट क्यों किया था तुमने वो चीज़ जो तुम अभी कर रहे हो, क्या मोटिवेशन था उसके पीछे स्टार्ट करने का। मे बी तुम्हारी घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, तो तुमने पढ़ाई शुरू की से तुम अर्न कर सको अच्छी मनी। मे बी तुमने पेरेंट्स के लिए किया हो, मे बी तुमने खुद के लिए किया हो कि तुम्हें प्रूव करना हो खुद को। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तुम उस रीजन को याद करो कि तुमने स्टार्ट क्यों की थी वो चीज़। जब भी तुम्हें ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन एंड अदर चीज़ें हो रही हो, तुम बस एक चीज़ याद करना, जस्ट रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड दिस थिंग, दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। आई होप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करी होगी मैं तुम्हारी लाइफ में। तुम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, उसमें लगे रहो, 100% दो और केवल प्रेजेंट में फोकस करो, बाकी सब तो मैनेज हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। सी यू ऑल सून।